हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एसेटेनमेंट ऑफ इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हम इनकम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर इनकम को कैसे कैलकुलेट करें। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपने प्लस वन में ट्रेडिंग अकाउंट किया हुआ है, सेम वैसा ही है, लेकिन इसको यहाँ पर हम अलग ढंग से प्रेजेंटेशन किया गया है। हमने क्या मेजर करना है, इनकम को मेजर करना है किसमें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। हमने ये देखना है कि एक कॉस्ट यूनिट है, ये कॉस्ट सेंटर है, उसमें हम कैसे इनकम को कैलकुलेट करें। ठीक है, सेम आपको ने ट्रेडिंग अकाउंट मन में रख लेना। ठीक है, बस इसमें प्रेजेंटेशन आइटम्स वही हैं, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, कैसे इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम करेंगे। सबसे पहले ले लेते सेल। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल कहाँ लेते हैं, क्रेडिट साइड लिख लिया। ठीक है, जो सेल में से क्या माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट को यदि सेल है, जो हमने पैसा बेच के हमारे पास आया है, सामान बेच के पैसा आया है, उसमें से हम देखते हैं कि हमें कितनी वो चीज़ कितने की पड़ी, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालते हैं, आप ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ चले जाओ, डेबिट साइड चलो, या मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड चले गए। हमने वो की उसका नाम कॉस्ट शीट भी की हुई है, तो आपके लिए बहुत ईजी है। डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं, फिर डायरेक्ट लेबर लेते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। यदि जब हम कॉस्ट शीट में देखें तो तीनों को हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट बन गई। फिर हमने ये तो सारे डायरेक्ट खर्चे, और फैक्ट्री में ये तीनों खर्चे होते हैं। फैक्ट्री में इन डायरेक्ट खर्चों के अलावा इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं। ठीक है, जैसे उसको दो भागों में बांटा है। इनडायरेक्ट खर्चे फैक्ट्री के ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, और ये प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं। तो फैक्ट्री के खर्चों को दो भागों में बांट दिया, एक तो किसको, वेरिएबल में, एक फिक्स्ड में। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कर दिया, तो होगी यहाँ पर फैक्ट्री का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो आगे हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आगे। फिर हम इसके बाद फिर इसमें क्या ऐड करते हैं, इसी के अंदर ही फैक्ट्री में ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी करते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक को ऐड ही करते हैं ना, तो डेबिट साइड ही लिखते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया हुआ है, हमने क्रेडिट साइड किया, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हमने देखना है जो प्रोडक्ट हमने बेच दिया है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी। यदि क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास बच गया उसको थोड़ी बीच में ऐड करेंगे। ठीक है, फिर आगे हम करेंगे अंडर एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। यदि हमने कोई जैसे 10 रुपये की चीज़ थी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, हमने उसको 8 रुपये लगाया था, 2 रुपये नहीं लगाया था ना, अंडर ऑब्जॉर्ब थी ना, 2 रुपये नहीं लगाया था, तो 2 रुपये को ऐड कर दो कहते हैं। और ओवर ऑब्जॉर्प्शन फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, जब हो सकता है कि हम एक्चुअल में फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे, ओवर थे ना 12, है ना, और हमने 10 लगा दिए। हमने क्या लगा दिए, नहीं हाँ 10 थे, हमने 12 लगा दिए, ज़्यादा लगा दिए, ओवर लगा दिए, तो ओवर को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, ये सारे खर्चों को ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। आगे ट्रेडिंग अकाउंट में है, हम अभी ट्रेडिंग अकाउंट में ही है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। सभी को पता है ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। फिर उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, माइंड में रखो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड के लिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स, क्योंकि बहुत सारे ओवरहेड ही हैं, डायरेक्ट खर्चे नहीं है, वो कौन से हैं, इनडायरेक्ट खर्चे हैं। तो वेरिएबल एंड फिक्स दोनों आगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी डेबिट साइड की आइटम्स आ गई, वो कर दी, माइनस कर दी, है ना। ग्रोस प्रॉफिट में माइनस कर दो, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पर हम लिखते हैं नेट इनकम आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको सारी आइटम्स क्लियर है, बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर है। ये हम सभी ने +1 से ही करते आ रहे हैं, पर यहाँ पर प्रेजेंटेशन लग गया, हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में ले लिया है। सेल क्रेडिट साइड की आइटम थी, सेल उसको ले लिया, और डेबिट साइड की आइटम उसको इकट्ठा करके उसको माइनस कर दिया सेल में से। ठीक है, फिर हमने ग्रोस प्रॉफिट निकाल दिया, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड की आइटम को माइनस कर दिया, फिर हमने क्या निकाल दिया, नेट प्रॉफिट निकाल दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से पता चल गया इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, इसको कर लेना आपने, एक बार रिवीजन ही कराई मैंने अभी आपको।